लड़की बस चाहती थी कि ज्योतिषी उसका भाग्य बताए, लेकिन जैसे ही ज्योतिषी ने उसे देखा, उसने डर के साथ पाया कि लड़की के पैरों पर शव के निशान उगाए थे। ये स्पष्ट रूप से लड़की की आसन्न मृत्यु का संकेत था। हालांकि ज्योतिषी को पता था कि लड़की की जल्द ही मृत्यु होने वाली है, लेकिन उसने यह बताने का फैसला नहीं किया क्योंकि लड़की का बॉयफ्रेंड उसका अच्छा दोस्त था और वह इस बात से उनके रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती थी। लीसा के पास भविष्य देखने की शक्ति थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि कुछ बातें बता देने से भी अंत बदलना नामुमकिन है। उल्टा उससे उसके सिर पर मुसीबत आ सकती है। कुछ ही समय पहले घरेलू हिंसा झेल रही एक महिला खास तौर पर उससे मिलने आई और बताया कि उसका पति असाधारण रूप से हिंसक और गुस्सैल है। महिला चाहती थी कि लीसा यह पता लगाए कि क्या उसका पति भविष्य में गलती से उसे मार देगा। लीसा ने स्थिति को देखते हुए मदद करने का फैसला किया। टैरो कार्ड से भविष्यवाणी करने के बाद उसने जल्द ही निष्कर्ष निकाला कि उसका पति असुरक्षित और क्रोधी व्यक्ति है, लेकिन इतना पागल नहीं कि किसी की हत्या कर दे। हालांकि जान का खतरा नहीं था, फिर भी उसने महिला को जल्द से जल्द तलाक लेने की सलाह दी, वरना भविष्य में बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यही बात उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आने वाली है, क्योंकि उसी रात जब उसने भविष्यवाणी की, महिला का पति सीधे उसके घर आ गया। उसने लीसा को एक धोखेबाज कहा और आरोप लगाया कि उसने उसके और उसकी पत्नी के रिश्ते को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। फिर उसने लीसा को धमकी दी कि अगर वह आगे से उनके मामलों में दखल देगी तो वह उसके प्यारे बेटे को मार डालेगा। ये सुनकर लीसा डर के मारे कांप उठी और आखिरकार उसे समझ में आ गया कि बोलने से कैसे मुसीबत आ सकती है। उसे लगा कि अगर अब वह चुप रहेगी तो वह मुसीबत से बच सकती है। लेकिन अगले दिन दोपहर में वही घरेलू हिंसा की शिकार महिला फिर से उसके पास आ गई और उसने चाहा कि लीसा उससे भविष्यवाणी करके बताए कि उसका पति कब घरेलू हिंसा करना बंद करेगा। अभी दोनों की बातचीत ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि महिला का पति गुस्से में घर में घुस आया, बिना कुछ सुने ही लीसा को जमीन पर धक्का दे दिया और उसे झूठी बातों से लोगों को बहकाने वाली बुढ़िया कहकर चिल्लाया। इसके बाद वह अपनी पत्नी को घसीटते हुए ले गया, लेकिन इसी पल से डरावने सपने लीसा के पीछे पड़ गए। उसी रात सोती हुई लीसा का गला एक बड़ी जोड़ी हाथों ने कसकर पकड़ लिया। ठीक जब उसकी जान खतरे में थी, वह अचानक चौंक कर जाग उठी। सौभाग्य से यह सिर्फ एक बुरा सपना था। डर के मारे लीसा ने घड़ी देखी। उस समय ठीक रात के 1:28 थे। एक ज्योतिषी होने के नाते वह अच्छी तरह जानती थी कि यह सपना कुछ बड़ा संकेत देता है, लेकिन वास्तव में क्या, यह उसे अभी पता नहीं था। लेकिन अगले दिन जब वह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, उसकी सहेली दौड़ती हुई आई और उसने एक चौंकाने वाली खबर दी कि एक हफ्ता पहले जो लड़की भविष्यवाणी करवाने आई थी, वह अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। लीसा यह सुनकर ज्यादा हैरान नहीं हुई, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि लड़की के पैरों पर मृत्यु के निशान उगाए थे। अब तक जो कुछ भी हुआ, उसे देखकर लीसा को एहसास हो गया कि उस लड़की के साथ शायद कोई हादसा हो गया है, लेकिन उसने ये बात अपने दोस्त एंटोन को नहीं बताई। पहले कई बार दूसरों के मामलों में दखल देने के कारण वह पहले ही बहुत सी मुश्किलों में फंस चुकी थी। अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उसने अब सब कुछ अनदेखा करने का फैसला किया। उसे लगा था कि अगर वह अब दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी तो मुसीबतें भी उससे दूर रहेंगी। लेकिन उसी रात लड़की के पिता और पुलिस इंस्पेक्टर उसके पास आ गए। असल में लड़की 5 दिन पहले ही लापता हो चुकी थी। पुलिस ने आसपास के इलाके में पूरी तरह से तलाशी ली, लेकिन फिर भी लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। जब लड़की के पिता को पता चला कि लीसा के पास भविष्य देखने की शक्ति है, तो उन्होंने लीसा से अनुरोध किया कि वह जान के जरिए कुछ सुराग पता लगाए। अपने दोस्त एंथन के सम्मान में लीसा ने मुश्किल से हामी भर दी। इसके बाद लीसा ने खिड़की के पास एक मोमबत्ती जलाई, लेकिन पुलिस कप्तान यह देखकर उपहास करने लगी। वह इस पुरानी अंधविश्वास की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। मजबूर लीसा को भी हिम्मत करके भविष्यवाणी जारी रखनी पड़ी। कार्ड्स लगाने के बाद उसने लड़की के लापता होने के दृश्य को भी साफ देख लिया। चूंकि पास में खड़ा पुलिस प्रमुख लगातार ताने मार रहा था, लीसा अब ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। मजबूरी में उसे यह भविष्यवाणी